एक आम आदमी की जो वेदना है या चीख है वो ये चीख है कि तिनका तिनका छोड़ के घर बनाता है। कैसे बनाता है, क्या सपने लेता है, लोन निकालता है, ये करता है वो करता है, उसका कोई ज्ञान लेके नहीं आता। वो उसको चाहिए एक छोटा सा घर, और घर तो घर होता है ना। और उस घर से बेघर होने वाली कंडीशन ऐसी आती है जब ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी और बिल्डर मिल जाते हैं और आम आदमी फिर सड़क पर आ जाता है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं, उनको ये पक्का समझना चाहिए कि जो अपनी औलाद उनकी आने वाली है, इस गंदे पैसे से उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपके अनुभव, आपको देखकर अनुभव आपको भी अच्छा खासा होगा इस मीरा भाईंदर का कि यहाँ करप्शन किस तरफ से फैला हुआ है चारों तरफ। और कंसर्न लेटर, ओके, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए अपने कुछ। देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कलीम अहमद है जी। और मैं अस्मिता लोटस रोज जासमिन का चेयरमैन हूँ। और रंजीत झाकी जी के जो मुद्दे हैं उसके साथ हमारे भी मुद्दे जुटे हुए हैं। हमारा जो लेआउट है अस्मिता टाउनशिप है और ये टाउनशिप में 91,330 स्क्वायर मीटर का एरिया है। इसमें लगभग 19 सोसाइटियाँ हैं। 19 सोसाइटियों में नियर अबाउट 2000 फ्लैट है। 2000 फ्लैट वाले अब किस तरह चीटिंग किए गए हैं वो आपको मैं बयान करता हूँ। ये जो मेरे हाथ में लिखा है कंसेंट, कंसर्न लेटर जो देना पड़ता है। कंसेंट आप ये बहुत थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा, लेकिन मैं फिलहाल बता देता हूँ। देख, आपको बताया कि 91,330 का पूरा एरिया है। इसमें रोड वगैरह बाकी चीजों जो रिजर्वेशन है निकाल करके 65,070 बैलेंस बच गया। अब वो बैलेंस में से आरजी काट करके वो टाइम 25% आरजी काटी जाती थी, तो 16,267 आरजी बनता था। वो आरजी बिल्डर छोड़ दिया 2005 में। सब कुछ उसका जो भी बिल्टअप बन रहा था, देखिए क्या होता है ना, जब आप जमीन पकड़ते हैं तो एमबीएमसी अपने कानून के हिसाब से बिल्टअप में उसको कन्वर्ट करती है और उसी बिल्टअप पे आपको फ्लैट छोटे बड़े बनते हैं। जो भी उसने इश्यू किया है बिल्टअप, अगर वो सारे खत्म हो गए, आपने बेच दी फ्लैट बना के और उसके बाद आपने सोसाइटी बना दी, आपका ओसी मिल गया, ये सब जब हो गया, तब अब बिल्डर को वहां आके अपने नाम पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे एक पत्थर भी नहीं रख सकता। वो कौन बोलता है? मोफा कानून बोलता है। उसी कानून के अंतर्गत बिल्डर ने को ये छूट मिली है कि तू डेवलप कर और बेच, और उसी कानून को वो तोड़ता है। किसके साथ मिलकर? अधिकारी के साथ मिलकर। प्रशासनिक अधिकारी पूरा सपोर्ट। हाँ, अब देखिए हमारे यहाँ ऐसा हुआ, मैं तो बाहर रहता था, विदेशों में काम करता था, जर्मनी में, गल्फ में रहा। मैं खुद ही सिविल इंजीनियर हूँ। अब लोग सीधे साधे रहते हैं, उनको मालूम नहीं है सारा कैलकुलेशन। तो जब हम आ गए तो हमारी सोसाइटी में कहा गया कि भाई कन्वेंस नहीं दे रहा है, इसके पीछे पड़ा तो मैं देखा ही तो इतना बड़ा घोटाला है। अब वो बिल्डर क्या कह रहा है, मेरा अभी 10,000 और इधर है, 10,000 से ऊपर की जगह। 10,000 स्क्वायर फुट और है? फुट नहीं, मीटर। फुट तो छोटा रहता है, मीटर बड़ा चीज है। अच्छा, उतना और है। और एक 5,000 में आके वो बांधकाम 5,500 का बांधकाम शुरू करके 32 का 2 बिल्डिंग खड़ा कर दिया। अब 32 कर दिया बिना किसी कंसेंट का। कोई कंसेंट नहीं है, किसी ने लिख के नहीं दी। हाँ, वो कहता है मेरा है। क्यों? क्या होता है ना, जो थोड़ी बहुत खाली जगह कहीं रहती है वो कॉमन एरिया है, वो सोसाइटियों की है। कॉमन एरिया, क्योंकि उसका तो माल तुमने बेच लिया ना जी। अब वो खाली है तो मेरी है ना, तुम्हारी किधर है? सोसाइटी की है वो। सोसाइटी यानी फ्लैट परचेजर की है। बिल्कुल। वो किसी का कंसेंट। अच्छा, मजे की बात देखिए, मजे की बात यह है कि जब हमने कंप्लेन लगाई एमबीएमसी में, तो जो साइट का मतलब इंजीनियर है, अधिकारी एमबीएमसी का, वो लिख के देता है कि आप सही बोल रहे हो, कंसेंट जरूरी है, कंसल्ट करो, कंसेंट दो। बिना कंसेंट का ये बना है, ये कंसेंट होना चाहिए था। उनके ऊपर के अधिकारी को जा रहा है फाइनल साइन करके रिवाइज करने के लिए, वो पास कर देते हैं। हमारा कंसेंट पूछते ही नहीं, कंसेंट की जरूरत ही नहीं है उनको वो लिखता है कि नहीं मेरे नाम पे है ना ये 7/12, इसलिए मेरे को कंसेंट की जरूरत नहीं है। और जबकि ऐसा कहीं भी लॉ में नहीं है कि 7/12 आपके, आप तो जानबूझ के 7/12 पे नाम रखे है ना, ट्रांसफर कर दीजिए, कानून मान लीजिए, मोफा मान लीजिए। मोफा नहीं मान रहे, आपने नहीं किया वो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं कानूनी चीज पे, इतना वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इन शॉर्ट क्या है, अब इसमें 32 माले की 2 बिल्डिंग बनी।
कई सौ करोड़ का वो ये है, नुकसान किसको हुआ? आम सारे लोगों फ्लैट वालों को। जिनके फ्लैट इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि लोग तरसते हैं। अब आपके इम्यूनिटी के ऊपर हमारा क्लब जो है, बिल्डर अनधिकृत, उसको आज 25 साल के ऊपर हो गया, क्लब सोसाइटियों को दे देना चाहिए, नहीं दे रहा ना। उसमें उसका काम चल रहा है, क्या पार्टी का काम कर रहा है, उसमें मेला बाजार सब लगा रहा है, उसमें दुकानदारी चल रही है, इलीगल सारा काम चल रहा है। वो भी एमबीएमसी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो हमारा कॉमन एरिया है, स्कूल इलीगल बन जा रहा है, कॉलेज इलीगल बन जा रहा है, उसका कोई परमिशन पेपर नहीं ऑथेंटिक। उसके बाद तो छोड़िए ना, वो क्या करता है, जब जब रिवाइज 4-5 बार या 6 बार रिवाइज किया है, जब जब रिवाइज करता है तब तक कुछ तमाशा करता है। एक 91 में रिवाइज किया, एक बिल्डिंग को बनाया, आज उसका नाम है डैफोडिल 15। अच्छा, वो डैफोडिल 15 को बनाया, अब बनाने के नेक्स्ट जब रिवाइज करता तो उसका नाम ही गायब कर दिया एग्जिस्टिंग लिस्ट से। मतलब सोसाइटी का नाम ही चेंज कर देता है? नहीं, नाम नहीं चेंज किया उसका। जब देखिए, जैसे कि आप बैंक में 1 लाख रुपया रखे, 25,000 निकाल लिए, तो उतना माइनस होना चाहिए ना, माइनस। हाँ 75,000 ही तो रहेगा आपका। वो क्या बोलता है, ये बिल्टअप उनका एक उनको अमाउंट मिला है, इसी में से खर्चा करना है बिल्डिंग बना के। वो बिल्डिंग बनाया, परमिशन ले लिया, और लेने के बाद से क्या किया, नेक्स्ट पर रिवीजन में उसको निकाल दिया, उसका नाम है डैफोडिल 15। मैं आप लोगों को ये विषय देता हूँ, जाकर उसको वीडियोग्राफी कीजिए और जाके पूरी तफ्तीश करके जनता में डालिए कि किस तरह का भ्रष्ट आदमी, और वो भी जो संबंधित मालिक वालिक है, वो भी बहुत जनता की सेवा करते हैं, इसी तरह का सेवा। वो लीडर है किसी पार्टी का, नाम नहीं लेना चाहता मैं, है ना, लेकिन अस्मिता इंडिया हमारी आज की तारीख में, अस्मिता बिल्डर था, अब वो कन्वर्ट होकर के अस्मिता इंडिया हो गया है ना। अब उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है कि आके जनता को जवाब दे। मैंने उनके ऑनर को, उनके सारी पार्टी, वकील, आर्किटेक्ट, सबको, मैं या मेरा दोस्त ने, हमने पूरा उनको छूट दे रखी है। चैलेंज करते हैं कि किसी चौराहे पे, किसी मैदान में आप सब कागज लेके आइए और हमारे सवालों का जवाब झूठा साबित कीजिए, जो सजा होगी हम वही मान लेंगे, किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। आप समझ गए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। आज हम रीडेवलपमेंट को जाएंगे, हमारा प्रोपोर्शनेट एरिया ही खा गया, बचा ही नहीं। सबको अब हिस्सेदारी बटेगी बिल्टअप के हिसाब से जी। वो हमारा प्रोपोर्शनेट एरिया खा गया भाई जा। अब लोग, हम जब जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, हमारा क्या होगा? और आम आदमी लोग जो घर खरीदते हैं ना, वो पैसा जुगाड़ करने में वो नॉलेज नहीं जमा करते, और इसीलिए उसका फायदा उठा के लोग अनजान है या भ्रष्टाचार खुले रूप। आपको एक चीज और बताता हूँ, मेरे को तीन यहाँ के कमिश्नर हो गए, ढोले, संजय काटकर, अब ये महोदय आए हैं, जूता घिस गया। एक हम हियरिंग नहीं लगा सके थे, लेकिन अब आम आदमी का केवल जूता ही घिसता है। सुनिए, अब क्या हुआ कि बहुत दौड़ने के बाद से एक हमारे स्थानीय जो माननीय एमएलए हैं, उनके पैरवी करके हियरिंग लगी। अभी लंबा डेट दे रहे हैं, आज आ जाओ, कल आ जाओ, क्या पता आगे क्या करेंगे मालूम नहीं। मतलब कोर्ट में भी इनके अप्रोच है, कोर्ट तो में चल ही रहा है, लेकिन जो एमबीएमसी में जो कमिश्नर को हियरिंग लेके मेरी शिकायत सुननी चाहिए ना, वो भी आमदार करेगा। तब आमदार ने जाके यूडी में जाकर के, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जाकर के वहाँ एप्लीकेशन लगाई, हमारी सुनी, फिर ये लगी हियरिंग, वो भी डेट पर डेट चल रहा है, उनको बैठने का फुर्सत नहीं है। बताइए, एक आम आदमी की जो वेदना या चीख है, वो ये चीख है कि तिनका छोड़ के घर बनाता है। कैसे बनाता है, क्या सपने लेता है, लोन निकालता है, ये करता है, वो करता है, उसका कोई ज्ञान लेके नहीं आता। वो उसको चाहिए एक छोटा सा घर, और घर तो घर होता है ना, और उस घर से बेघर होने वाली कंडीशन ऐसी आती है जब ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी और बिल्डर मिल जाते हैं, और आम आदमी फिर सड़क पर आ जाता है। कितना दर्द है, कितनी वेदना है। तभी तो भूख और प्यास में कर्ण साहब बैठे हुए हैं, रंजीत झा साहब। तो ये एक दर्द है, आप इसकी पीड़ा को समझिए, इस दर्द को पहचानिए। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, भ्रष्ट हैं, उनको ये पक्का समझना चाहिए कि जो अपनी औलाद उनकी आने वाली है, इस गंदे पैसे से उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू।